गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से वो सरकारी जितने भी स्कीम थे वो पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे स्कीम हैं वो मैं दूसरा पार्ट में लाया हूँ, क्योंकि वो लंबा वीडियो हो गया था तो इसी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आज मैं इसका दूसरा पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें से ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये स्कीम जो होता है अन्य जितने भी आगामी एग्जाम हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल, जेएसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऑल स्टेट एंड पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं पीसीएस लेवल के, सारे एग्जाम में ये स्कीम पूछा जाता है। ये बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बैंक में भी पूछा जाता है कि ये योजना कब चालू किया है। ठीक है, तो बैंक में भी ये रिलेटिव पूछेगा। आगामी अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है इससे जरूर पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि स्कीम जो होते हैं सरकारी के जितने भी सारे स्कीम होते हैं वे हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैं चुन के लाया हूँ, जो आपको इसको यदि कर लिए तो आपको अलग से कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से आपको क्या करना है, उसका योजना क्या है, उसका डेट क्या है और उसका जो संचालित कौन करता है, बस ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कि उसको किसके द्वारा चलाया जाता है। तो चलिए आप लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का चलिए पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न मतलब पहला टॉपिक करते हैं। आज देखिए, आज का फर्स्ट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं ट्रेन में भी ये वाला लिखा रहेगा दीनदयाल। तो इसी के नाम से एक योजना चलाया जाता है। तो ये योजना कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 25 सितंबर 2014। बस आपको डेट याद रखना है, कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसका इसको जो संचालित कौन करता है, ये मंत्रालय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी। ये मंत्रालय एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चला जाता है। और इसमें बजट कितना रखा? 300 करोड़, 3000 करोड़ का बजट रखा गया। कितना? 3000 करोड़ का बजट रखा था। बस इतना सा याद रखना है। तो बोल देगा एग्जाम में पूछ देगा दीनदयाल उपाध्याय योजना कब चालू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, चलिए अगला। अब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये योजना क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है कि कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से गरीबी को सशक्त बनाना और आजीविका के लिए उन्हें सक्षम बनाना। मतलब गरीब लोग को है उसको क्या करना? सशक्त बनाना और आजीविका के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना, मुहैया करवाना। ठीक है, ये है। देखिए और कुछ पॉइंट है, जैसे अगला पॉइंट में देखिए गरीबी रेखा के नीचे के परिवार। तो ये स्कीम किसके लिए है? जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके लिए है। दूसरा में है क्या है? शहरी गरीबी उत्थान के लिए, शहर में जो रहते हैं गरीब लोग, उन लोगों को क्या कहता है? ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। तीसरा नंबर क्या? ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना। गांव में जो गरीब है उनको क्या था? ठोस बनाना, मजबूत बनाना, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, अपने से अच्छे से मतलब क्या कहते हैं जीविका यापन कर सके, अपने बाल बच्चों को स्कूल स्कूल आदि में बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसके लिए ये योजना सरकार द्वारा। रोजगार निष्पादन के लिए सहायता, रोजगार के लिए जैसे होता है ना गांव के गरीब किसान लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो उनके लिए रोजगार देना है। रोजगार गांव के जो वार्ड मेंबर रहता है, मुखिया होता है, उसके थ्रू से ये सब योजना लगा के उसको रोजगार देने का काम किया जाता है, ताकि वो शहर की ओर ना प्रस्तावित करे, गांव में ही रह के अपना जीवन यापन करे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यह है स्वच्छ भारत मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014 को आया। कब आया? 2 अक्टूबर 2014 को। तो भारत स्वच्छ मिशन देखते करते हैं, बहुत लोग स्वच्छ मिशन को जाता है। महात्मा गांधी जी का चश्मा वाला लोगो है ये स्वच्छ मिशन का। तो इसका मंत्रालय कौन है? पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय। कौन है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है इसका, ये चीज याद रखिएगा। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत का उद्देश्य है राष्ट्र को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच को मुक्त करना। इंग्लिश में ODF शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका क्या उद्देश्य है? जो गांव में क्या होता है, गांव में होता है खेत खलियान में जाके क्या होता है? शौच करता है। तो सरकार का स्कीम है कि उन लोगों के लिए घर घर में क्या बाथरूम की सुविधा मुहैया करवाना। शहरों में क्या है, जगह जगह पे देखिएगा सरकारी टॉयलेट का सुविधा किया जाता है, ताकि वातावरण को स्वच्छ साफ सुथरा बनाया जा सके। इसका उपाय देखिए, इसका क्या उपाय है?
शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम को जागरूकता फैलाना और स्वच्छता के लिए आदर्श बनाना। तो क्या है, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जाना है। इस कौन सा मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014। चलिए अगला चलते हैं। अगला देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब आया था, 11 अक्टूबर 2014 को। कब आया, 11 अक्टूबर 2014 को आया था, ठीक है। चलिए, इसका क्या उद्देश्य है, प्रत्येक सांसद द्वारा अपने क्षेत्र में एक मॉडल गांव विकसित करना। तो सांसद योजना क्या है, सांसद के द्वारा एक मॉडल गांव विकसित, मतलब गांव को चारों तरफ हरियाली होना चाहिए, गांव को बढ़िया तरह से जगह जगह पे साफ, कचरा रखने का अलग सुविधा, पानी पीने का अलग सुविधा, बैठने का अलग सुविधा, इस हिसाब से उसको बनाना, मॉडल तरीके से विकसित करना, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष मिशन। इंद्रधनुष मिशन योजना, इसमें देखिए क्या है, 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया। कब शुरू किया था, 25 दिसंबर 2014, डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2014 का क्या उद्देश्य है, देखिए, इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना होता है जिन्हें या तो टीका नहीं लगाया गया, जिसको टीका नहीं लगाया गया है, या हिब या हेपेटाइटिस या डिप्थीरिया या पोलियो या टेटनस या खसरा या तपेदिक मतलब टीबी जैसे 7 टीकों से जो वंचित रह गया है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि टीबी, जैसे एग्जाम में बोल देगा तपेदिक कौन से योजना के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या बोलेगा, मिशन इंद्रधनुष योजना का। देखिए नाम देखिए इंद्रधनुष है, बट उसका काम क्या है, टीका लगाना, तो इंद्रधनुष टीका लगाना, ठीक। ये एग्जाम्पल दे देगा कि हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस, खसरा, अटैपोडिट ये कौन से योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या बोलेगा, मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए, फिर आता है मिशन इंद्रधनुष 2.0, मतलब क्या होता है, उसमें से कुछ ये कमी रह जाता है या उसमें से जो वंचित उसको लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए फिर दूसरा योजना रह जाता है जिसमें से 2.0, 2.1, 2.2 इस तरह करके योजना को बढ़ाया जाता है। तो फिर इसको फिर पहले लाया था कब, 2014 में लाया था, देखिए 25 दिसंबर 2014 को लाया, तो इसमें फिर कुछ कमियां रहा, तो उसको फिर से लाया था 2017 में, मतलब 3 साल में उसको फिर से लाया, 2017 में लाया था। और इसमें क्या है, 2 साल से कम उम्र को 90% बच्चों का क्या करना है, टीकाकरण करवाना है। देखिए कहते हैं गाँव में छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है, गाँव की महिलाओं के द्वारा जो आंगनबाड़ी होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बच्चों का टीकाकरण करवाया जाता है। ये कंपलसरी है, इसीलिए करवाया जाता है कि यदि इसको नहीं कीजिएगा तो बच्चे में क्या होता है, विकलांगता का शिकार हो जाता है। टीबी के वो जैसे जैसे ग्रो करेगा उसको मेंटली वो मतलब कि डिसऑर्डर में वो बिगड़ते जाता है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर से जरूर 2 से कम उम्र वाले जितने भी बच्चे होते हैं उसको जरूर से जरूर टीकाकरण करवाएं, ठीक है। आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बनाइएगा और वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन मिशन धनुष 3.0 फिर क्या हो, इसमें फिर संशोधन करके कौन सा लाया, 3.0 लाया। देखिए पहला था 2014, याद रखिए, पहला 2014, दूसरा 2017 और तीसरा 3.0 कब आया था, 2020 और 21 में प्रारंभ किया था, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21 मतलब फिर इसको 4 साल बाद फिर लाया। अब देखो इसमें इसमें क्या फिर लाया, इसमें लाया था वंचित क्षेत्रों को कवर करने और विस्तार करने के लिए यह कार्यक्रम फरवरी 2020 में लॉन्च किया। बोले ना, जो छूट गया है उसको वंचित को फिर से वापस उसको इसमें जोड़ने के लिए फिर से ये योजना को लाया गया था। इस योजना में देखिए, मिशन इंद्रधनुष अतिरिक्त 3.0 का लक्ष्य निर्धारण करना है कि 2022 तक देश के सभी बच्चों का क्या 90% टीकाकरण हो जाना। तो इसीलिए लाया था कि जो बच्चे वंचित रह गए हैं उसको फिर से 90% तक बच्चों का क्या टीकाकरण करवाना है, भारत सरकार द्वारा लाया गया। फिर से अगेन उसको लाया था मिशन 4.0। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इसको लाया जा रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है तभी इसको बार बार ला रहा है ताकि इसमें से बच्चे हर बच्चों को वंचित से मुक्त हो सके। तो प्रारंभ 2022 में। फिर देखिए इसमें क्या है, जिसके तहत बताया गया है सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती जितने भी गर्भवती महिला और 2.6 करोड़ वाले बच्चे को सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम में कवर करना है, ठीक है। 3 साल से क्या है, 2.6 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करवाना है। देखिए फिर से आया है पंडित दीनदयाल सत्यमेव जयते योजना। देखिए पंडित दीनदयाल ना इम्पोर्टेंट है, इसमें आप जरूर इसको याद रखिएगा।
तो ये क्या 16 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। कब आया? इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। कब आया था? 16 अक्टूबर 2014 को। कब आया? चलिए, इसका मंत्रालय कौन है? मंत्रालय श्रम मंत्रालय, मतलब लेबर मिनिस्ट्री का उद्देश्य है रोजगार सृजन करना है, औद्योगिक विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया का समर्थन करना है। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा मान्यता चालू किया गया है और उसमें इसके द्वारा क्या है, तो मेक इन इंडिया के थ्रू से रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। इसका उद्देश्य है श्रमिकों को कानून और श्रमिक प्रक्रिया में सुधार लाने का मंत्रालय काम है। मिशन क्या है? दीनदयाल योजना, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नमामि गंगा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, भी आई है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। गंगा की योजना क्या होता है? गंगा को साफ सफाई करना। गंगा में जितने प्लास्टिक कूड़ा कचरा फेंका जाता है तो क्या कहता है? इस योजना का तहत इसमें क्या होता है, देखते हैं आपको क्या बोलते हैं, 5 जून ये सब पर्यावरण दिवस के दिन क्या होता है, गंगा का साफ सफाई करवाया, वातावरण को साफ सुथरा किया गया जाता है। तो ये योजना लाया गया था कब? 10 जुलाई 2014 को लाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 जुलाई 2014। कितना? 10 जुलाई 2000। इसका उद्देश्य देखिए, गंगा नदी को क्या करना? साफ करना। गंगा में बहुत सारे कूड़ा कचरा फेंका जाता है तो उसको क्या करना? साफ करना। इसमें क्या है देखिए, फिर नदियों का संरक्षण, जल का संसाधन, नदी का विकास और गंगा का मतलब क्या? नदी को साफ करना और उन क्षेत्रों में जल पहुंचाना जहाँ पे क्या होता है, जहाँ जल से वंचित हो जाते हैं लोग, जहाँ जल की समस्या है, तो क्या कहते हैं, पाइप के थ्रू, ये इसे पाइप के थ्रू से जोड़ कर क्या होता है, इस ये वाला एरिया मान लो है, इस एरिया में क्या होता है, जल को पहुंचाने का काम किया जाता है। इस योजना के तहत दूर दूर तक जल पहुंचाया जाता है जहाँ जल से वंचित रहते हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, कौन सी योजना? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब आया था? 2017 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था? ये देखिए, यह योजना आजीविका मिशन की उप योजना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है ग्रामीण को विकास में आजीविका प्रदान करना। मतलब आजीविका मतलब उसको रोजगार उपलब्ध करवाना, रोजगार उपलब्ध कराने का काम करता है ग्रामीण आजीविका योजना के अंतर्गत, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, इसको बोलता है सौभाग्य योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारे क्या है, भारत सरकार द्वारा योजना लाया गया था। कब लाया गया था? 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017 कब लाया था? बिजली घर योजना 25 सितंबर 2017। इसका क्या उद्देश्य था? कि हर घर में बिजली प्रदान करना। उद्देश्य क्या था? हर घर में बिजली, एक भी घर वंचित नहीं होना चाहिए, हर घर तक बिजली प्रदान हो इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसी को बोला जाता है सौजन्य योजना। उस समय था भारत सरकार द्वारा लाया गया था, क्या था? एलईडी बल्ब का प्रचलन स्टार्ट किया था। इसीलिए किया गया था कि पहले जो था 100 वाट वाला बल्ब जलता था, तो जिसमें से बिजली का खपत बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो इसीलिए सरकार द्वारा एलईडी बल्ब, जैसे उज्ज्वला योजना, ये सब योजना इसी के अंतर्गत लाया गया था, ताकि आदमी को मुफ्त में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जा सके सरकार के थ्रू, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए टॉपिक, राष्ट्रीय पोषण अभियान, मतलब पोषण अभियान प्रधानमंत्री ओवर अचीवमेंट स्कीम फॉर होलिस्टिक एंड न्यूट्रिशन। मतलब पोषण अभियान मतलब क्या? स्कूल में कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें से क्या कहता है, बच्चों को, जो गरीब घर के बच्चे, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो होते हैं, उनको क्या होता है, घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण क्या होता है, उसको घर में अच्छा प्रकार का पोषण आहार नहीं मिल पाता है, जिसमें क्या होता है, सरकार मुहैया स्कीम लाया है। जैसे कि क्या होता है, मिड डे मिल्क लाया है, ठीक है। मिड डे मील क्या होता है? मध्याह्न भोजन, मतलब दोपहर का भोजन। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो क्या होता है, मिड डे मील के द्वारा सरकार का कहना है कि आप बच्चों को एडमिशन दीजिए स्कूल में, और आपको स्कूल में सारा खाने का व्यवस्था सरकार करवाएगी। तो इसलिए देखते हैं ना, आज सोमवार को ये, मंगलवार को ये, तो बृहस्पतिवार को ये, अलग अलग दिन चावल, अंडा, सलाद इस टाइप का दिया जाता है, ताकि बच्चों का क्या होता है, न्यूट्रिशन सही प्रकार से मिल सके, जिससे बच्चे का ग्रोथ हो सके और वो देश की वृद्धि में अपना भागीदारी योगदान दे सके। और ये लाया गया था, कब लाया गया था? मिशन योजना, पोषण योजना 30 नवंबर 2017। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका संदेश था सही पोषण और देश का रोशन। देखे है ना,
सही पोषण मतलब बढ़िया न्यूट्रिशन देना, तभी ना देश का विकास हो सकता है। यदि बच्चा अच्छा से रहेगा, माइंड डेवलप ग्रो करेगा, तभी ना वो अच्छा से ग्रो करेगा और वो भारत का नाम रोशन करेगा। ठीक है, तो इसका संदेश एग्जाम में पूछ भी सकता है, सही पोषण देश का रोशन यह कौन सा स्कीम के अंतर्गत आता है? तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप पढ़े हुए रहेगा, तो प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन पोषण योजना के अंतर्गत आता है। ठीक, यदि वीडियो इसकी ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के इस सबको पॉइंट को भी लिख सकते। और यदि आपको व्हाट्सएप नंबर पर यदि इसको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ यदि चाहिए तो इस मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955547856। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, सर हमको पीडीएफ की ज़रूरत है, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इससे अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ अपना समर्थन जरूर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला योजना देखिए, गोबर धन योजना। गोबर धन योजना क्या था? मतलब कि जितने गोबर या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उससे क्या करना, उसके थ्रू से क्या करना, बिजली का निर्माण करना। देखिए क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं। यह कब लाया गया? 1 फरवरी 2018 को लाया गया था। इसमें क्या है देखिए, पशुओं के जो गोबर, जैसे कि पशुओं का गोबर मतलब गाय का गोबर जो होता है, खेतों और जैविक अपशिष्ट पदार्थों को ऊर्जा उत्पन्न करना, मतलब बिजली उत्पन्न करना, जैसे बायोगैस के द्वारा क्या जाता है, खाद निर्माण करना और परिवर्तन करना, है ना। तो खेत में जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे जो खराब गोबर के जो मल मूत्र रहता है, उससे क्या कहता है, बायोगैस बनाना और निर्माण करके परिवर्तन करना, खाद का निर्माण करना, ये सब ये योजना के अंतर्गत, गोबर धन योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वन धन योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना। वन धन, एक होता है जन धन योजना, ठीक है, एक जन धन होता है, ये होता है वन धन। वन मतलब क्या होता है? वृक्ष से रिलेटिव होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। ये कब लाया था? 14 अप्रैल 2018 को। कब लाया? 14 अप्रैल 2018 को। इसमें क्या है, वन उपज के लिए प्राथमिक संस्करण, अमूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, है ना। वन वन मतलब पेड़ पौधे को ग्रो करना, तो इसलिए क्या बोला, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इस दिन बोला जाता है कि कृपया करके आप कम से कम एक पेड़ को उगाइए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा। हमारे जो वातावरण में क्या आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन की परत का मतलब कि धीरे-धीरे बायोगैस क्या होता है हमारी पृथ्वी में फैलते जा रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे कि दिल्ली में देख रहे हैं अभी, वहाँ सीएनजी का प्रचलन स्टार्ट कर दिया है कि आप गाड़ी भी चलाने समय आप सीएनजी का इस्तेमाल करें। बहुत जगह दिल्ली में ऐसा है, इतना पॉल्यूशन हो गया है कि आप घर में भी सुरक्षित नहीं है। आपको निकलते हैं तो आपको मास्क लगा के निकलना पड़ता है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। चलिए ये इम्पोर्टेंट है। पीएम आशा योजना क्या होता है, देखते पढ़ते हैं। पीएम आशा योजना में देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता संस्करण एन अभियान। पीएम आशा योजना क्या है, देखिए कब लाया गया था? पहले 12 सितंबर 2018 को लाया गया था। इसमें क्या है, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। किसान आशा योजना क्या होता है कि देखिए बताते हैं। जैसे किसान लोग रहता है, क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब कि सरकार से ऋण लेते हैं। सबसे पहले ऋण लेते हैं, वो इसलिए ऋण लेने के बाद क्या करते हैं, फसल लगाते हैं। फसल लगाने के बाद क्या होता है, कभी-कभी जो बाढ़, बरसात, कभी सूखा ऐसा पड़ने का क्या होता है, उनके फसल नष्ट हो जाता है या सही रूप से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जिससे सरकार से मान लो ऋण लेने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, किस्त नहीं चुका पाते हैं। ठीक है ना, किस्त नहीं चुका पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप तो उसको तो किस्त चुकाना पड़ेगा। तो क्या कहता है, सरकार के द्वारा स्कीम लाया जाता है, और स्कीम ला के क्या कहता है, जो किसान ऋण लेते हैं उसमें से 50% माफ कर दिया जाता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा रहता है कि पूरा का पूरा ऋण माफ कर दिया जाता है। जैसे ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये हरियाणा में होता है। हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा के सरकार क्या कहता है, पूरा का पूरा किस्त माफ कर देते हैं। क्योंकि यदि उनका फसल नहीं उपजेगा तो वो खाएगा क्या, और यदि खाएगा नहीं, यदि वो बाजार में सामान बेच ही नहीं पाएगा तो वो ऋण को कैसे चुका पाएगा। इसीलिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है, उनकी लाभकारी मूल्य सुनिश्चित की जाती है, ताकि वो अपना कम से कम कीमत पे क्या कहता है, सरकार को मूल्य चुका सके। ठीक, चलिए ये बहुत एग्जाम में, हर एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। जन धन योजना बहुत बड़ा स्कीम है और इसमें 2014 को लाया गया था। कब लाया था? 2014 को लाया गया था। देखिए पढ़ते हैं, 28 अगस्त 2014 को लाया गया था। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अधिकतर लोगों ने
बैंकों से जोड़ने जिससे उन्हें बचत का महत्व मिल सके। इसमें क्या था, इसमें ये योजना जब लाया गया था ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या गया था, कहा गया था सरकार के द्वारा कि आप लोग इस योजना के द्वारा फ्री में बैंक में अपना खाता खुलवाइए, ठीक है। इसके साथ खाता खुलवाने के साथ आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा, डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और इस योजना में 1 लाख का क्या इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया था। इंश्योरेंस मतलब कि आपकी डेथ हो जाता है, बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको क्या सरकार के द्वारा से 1 लाख रुपया मुहैया करवाया जाएगा। ये योजना का उद्देश्य था। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। इसको कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसके द्वारा, फाइनेंस के द्वारा, मतलब वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इसमें अब तक क्या 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 22 तक अनुमानित खोले गए हैं। कितना खाता खोला गया, ये अनुमान लिया रखेगा 46.25 करोड़ खाते। इस योजना में क्या है, बैलेंस शून्य पर आपको खाते से शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसमें मतलब जीरो बैलेंस पे है, जीरो बैलेंस में मतलब क्या था, आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं रहेगा ना, तो आपको अलग से खाता में पैसा डलवाने की जरूरत नहीं है। कोई जैसे कि SBI, ठीक है, इसमें क्या है मिनिमम 1000 रुपया रखना पड़ता है, रूरल में, अर्बन वाला वेस्टर्न में 2000 रखना पड़ता है। इस हिसाब से कैटेगरी रहती है। यदि इससे कम रहता है तो आपको क्या आता है, उसमें सरकार वो आपको अलग से पैसा काट लेती है, इस प्रकार। पर ये वाला योजना ऐसा था, जनधन योजना, कि इसमें आपको जीरो बैलेंस, 1 भी रुपया मत रखिए, आपका खाता चालू रहेगा। देखिए इसमें क्या क्या है, यह योजना पर बीमा कवर किया जाता है, जिसके तहत कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना है 10, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए बोले ना, 1 लाख का दुर्घटना बीमा दिया गया तथा 3 लाख का सामान्य बीमा कवर किया गया है। दुर्घटना हो जाने पे 1 लाख और फिर 3,000 तक बीमा का प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, इस योजना में देखिए क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनधन योजना के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा हुई है। कितना, 1.5 लाख करोड़ रुपया की धनराशि सरकार द्वारा जमा की गई ताकि सभी को लाभ मिल सके। और यह प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं की भागीदारी में 55% थी। तो सबसे ज्यादा किसका भागीदारी था, 52% महिला ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया था इस योजना को। तो जरूर याद रखिएगा, जनधन योजना कब आया था, 2014 में। ये देखिए अगला क्या है, स्किल इंडिया योजना। क्या है, स्किल इंडिया, इसमें क्या है, शुरुआत 15 जुलाई 2015 को लगाया, 15 जुलाई 2015 को। इसका क्या उद्देश्य था, देखिए इसके अंतर्गत था कि प्रधानमंत्री कौशल का विकास योजना, इसे कौन संचालित करता है, कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री को द्वारा चालू किया जाता है। ठीक है, कौन सी योजना, स्किल इंडिया मिशन। चलिए अगला चलते हैं। इसका क्या उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य पढ़ लेते हैं। स्किल इंडिया का उद्देश्य है कि मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों को कौशल और उच्च प्रशिक्षण देना, उच्च प्रशिक्षण जिन्हें किसी कारणवश अपनी पढ़ाई में विराम लगा दिया। तो इसमें क्या, स्किल इंडिया में बच्चों को ग्रो करना, क्या करना, ग्रो करना। मतलब कि जो बच्चे पढ़ाई, मतलब जिसके माता पिता गरीब है, तो उन्हें क्या होता है, पैसे की जरूरत है। अब पैसे नहीं मिल पाने की वजह से क्या होता है, वो अपना शिक्षा को उच्च स्तर तक नहीं ले जा पाते हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, खेत में काम करने कहीं शहर चले जाते हैं, और शहर चल के क्या करते हैं, काम करने लगते हैं। आजकल देखते भी होंगे आप लोग कि छोटे-छोटे उनके बच्चे फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कहीं दूसरी जगह घर में काम करता है। इस योजना का सरकार का मुहैया किया है कि आप लोग बच्चे को 6 से लेकर 14 वर्ष, सरकार का क्या है, नियम है, 6 से कम 14 वर्ष तक बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। यह तो देने का प्रक्रिया है। उसके बाद इस उद्देश्य को, इस स्किल इंडिया के तहत क्या है, बच्चों को यदि पढ़ाई में कम हुआ, उसको पढ़ाई नहीं है, तो सरकार के द्वारा क्या स्कॉलरशिप दिया जाता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे का सही से पढ़ाई में दिक्कत ना हो। चलिए अगला, इसमें फिर क्या बोला जा रहा है, बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग, युवा लोग क्या था, पढ़ तो लेते हैं बट क्या है, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। अब रोजगार नहीं मिल पाता तो उसके पास तो पैसा नहीं रहेगा, तो जिससे अपने क्या बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो स्किल इंडिया के द्वारा क्या है, युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है कि आप सरकार के थ्रू से पैसा प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इसको लीजिए और अपने रोजगार को सुचारू रूप से चालू कीजिए और अपने रोजगार को गति प्रदान करें। देखिए इसमें क्या बोला, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिंग, बिग डाटा, AR इंटरनेट ऑफ
थिंग्स ऑफ क्षेत्र पर ध्यान गया है। क्या-क्या ध्यान पे दिया, ठीक है? यह पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण है, मतलब यदि आप सीखना चाहते हैं, एआई सीखना चाहते हैं, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिंग, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सरकार के द्वारा इस मिशन योजना में भाग लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखिए एज क्राइटेरिया, इसमें युवा को 2 लाख रुपया का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इसमें स्कीम बीमा भी दिया जाता है। यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो कितना 2 लाख रुपया का स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम क्या बोलते हैं इसको, रट लीजिएगा, VVI। चलिए देखिए, इसको कब शुरुआत किया, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था, ये भी देखिए। वर्ष 2014 में चलाई गई योजना कब आया था, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश में वैश्विक विनिर्माण की कार्य क्षमता को, हवन को बढ़ाना। मतलब कि विनिर्माण क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया को विकास करवाना। यह जो होता है, यह निर्माण निवेशों को प्रोत्साहित करता है और भौगोलिक रूप से क्या करता है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सेदारी वर्ष के लगभग 2014 तक 16 से बढ़कर कितना 25% करना था। उद्देश्य था 2022 तक क्या करना, 16% से बढ़ाकर 25% तक उसको लाने का स्कीम था। और यह निवेश जो होता है आधारित विकास को बढ़ावा देने, मेक इन इंडिया को सहायता करने का है। ठीक, का पहल देखिए, राष्ट्रीय एकल विंडोज प्रणाली NSW गति शक्ति प्रदान करना है। ठीक, और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, अर्थव्यवस्था में परिसंतरित तंत्र बनाने हेतु योजना देना है। और मंत्रालय कौन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। चलिए, और ज्यादा वीडियो नहीं है, तो आज इसका दूसरा पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 समाप्त हो गया है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया हूँ और ये पार्ट 2 है, तो आज मैंने समाप्त कर दिया हूँ। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला पार्ट 1 पहले मैं करा चुका हूँ, तो ये वाला पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 मेरा हो गया है, तो पार्ट 2 आज का वीडियो हो गया। तो ये स्कीम सरकार के जितने भी स्कीम है मैंने पूरा कंप्लीट करा था, और इस स्कीम को कर लिए, आपको कहीं और स्कीम पढ़ने का जरूरत नहीं, बस इतना ही करके आप एग्जाम में जाइए। एग्जाम से जाने से पहले कान में आप ईयरफोन लगा के भी इसको सुन लीजिएगा ना, तो आपको स्कीम याद रहेगा, सिर्फ डेट, उसको संचालित कौन करता है और इसका क्या उद्देश्य है, बस इतना सा आप याद करके जाइएगा, बस आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।